हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की जिले वाइज ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब कुछ क्वेश्चंस राजस्थान के मंदिरों के शैली वाइज भी आते हैं कि भाई ये मंदिर किस शैली से बना हुआ है या इस शैली में क्या होता है, इस शैली के राजस्थान में कौन से मंदिर बने हुए हैं। तो उसकी ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखना, चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। फिर अपन आगे मंदिर की आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, राजस्थान के प्रमुख मंदिर में सबसे पहले कौन सी शैली से आते हैं मंदिर? नागर शैली से। ठीक है, तो नागर शैली में क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो मंदिर में मूर्ति वाला स्थान गर्भगृह वर्गाकार होता है। किस शेप का होता है? गर्भगृह वर्गाकार होता है। ठीक है, और इसमें उत्तर भारत की यह एक प्रकार की शैली है जिसमें मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है जिसे जगती कहते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? नागर शैली में जो मंदिर आते हैं उनकी ट्रिक। सोमवार को अंबिका ओस में दही लेने नगर के लिए निकल गई। दही कहाँ मिलता था? कोई नगर में, बड़े नगर में मिलता था दुकान पे। तो ओस में निकल गई कौन? अंबिका, सोमवार को। तो फर्स्ट हो गया सोमवार। तो सोमवार से सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू, बाड़मेर। ठीक है, क्लियर है। सेकंड नंबर पे है अंबिका। अंबिका मंदिर, जगत, उदयपुर। ठीक है, किराड़ू बाड़मेर हो गया, ये जगत उदयपुर हो गया सेकंड नंबर पे। अब थर्ड नंबर पे ओस में दही लेने। तो देखो, दही का अगर अपन लेके चले पहले, तो देखो दही का हो गया, दही, दही से दधीमती मंदिर, गोट मंगलोद, नागौर। क्लियर है? किसमें? ओस में। तो ओस से हो जाएगा ओसिया मंदिर। ठीक है, अब नगर क्यों लिया था मैंने? क्योंकि ये नागर शैली के हैं। तो इसमें मेन चार ये मंदिर आते हैं। भाई पूछ लेंगे सोमेश्वर मंदिर किराड़ू वाला है ना, किस शैली का है? तो नागर शैली का है। अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर भी नागर शैली का। इसमें क्या होते हैं? वर्गाकार आकार का गर्भगृह होता है। क्लियर हो गया? मतलब चारों साइड इक्वल होती है वर्गाकार में। अब आते हैं अपन नागर शैली के बाद नेक्स्ट आता है अपना द्रविड़ शैली। ठीक है, इसके गर्भगृह कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब दो साइड एक जैसी, दो साइड एक जैसी। तो ये आयताकार हो गया। तो ये हो गई द्रविड़ शैली में गर्भगृह आयताकार होते हैं। यह दक्षिण भारत की शैली है। तो इसको आप ऐसे भी याद सकते हो, कर सकते हो, ये द से द। ओके, तो द्रविड़ से दक्षिण भारत की शैली, जिसमें देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर ऊंचे विमान या पिरामिड बने होते हैं जो अलंकृत होते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। तो पूछ लेंगे किस शैली में मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है? तो द्रविड़ शैली में। तो उसका क्वेश्चन आ सकता है। और मंदिरों की छतें शिखर गज पृष्ठकृत होती है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? इसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं? द्रविड़, रंग बिरंगे, तीर लाया। तो द्रविड़ से अपने को क्लियर है, द्रविड़ शैली का ही है। ठीक है, रंग बिरंगे, तो रंग से सबसे पहले आ गया रंग, रंग से आ जाएगा रंगनाथ मंदिर, पुष्कर, अजमेर। बिरंगे क्या लाया? तीर लाया। तो तीर से हो जाएगा तिरुपति बालाजी का मंदिर, सुजानगढ़, चूरू। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, रंगनाथ मंदिर, पुष्कर, अजमेर किस शैली से है? द्रविड़ शैली से है, या बाकी वो जो अभी अपन पढ़ते जाएंगे वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है ये द्रविड़ शैली का है। और कौन लाया था? द्रविड़ लाया, तो से उससे द्रविड़ शैली क्लियर हो ही जाएगी। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं वेसर शैली या चालुक्य शैली। ये शैली जनरली यहाँ की नहीं है, कर्नाटक से आई है। लेकिन है क्या? देखो, नागर शैली और द्रविड़ शैली, मतलब उत्तर भारत, उत्तर और दक्षिणी, इन दोनों का मिक्स रूप वेसर शैली है। वेसर का अर्थ मिश्रित होता है। ठीक है, बादामी के चालुक्यों द्वारा इस शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सबसे पहले कर्नाटक में किया गया था। अब इसकी ट्रिक क्या है? वैसे चालू लोग बलून खरीदते हैं। ठीक है, चालू लोग क्या खरीदते हैं? वैसे बलून। तो वैसे से वेसर हो जाएगा। क्लियर? चालू, चालू से चालुक्य मंदिर कर्नाटक का,
लोग, अब यहाँ देखो बैलून, लोग से एलोरा, लोग और बैलून से, तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट, और बैलून से बेलूर, बेलूर के मंदिर। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे वेसर शैली या चालुक्य शैली, लेकिन इसका निर्माण कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। क्लियर है? अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुना हुआ होगा, वैसे ही एलोरा की गुफाएं वही। फिर आते हैं अपन 4th नंबर पे पंचायतन शैली पे। ठीक है, पंचायतन शैली की ट्रिक क्या है? ट्रिक तो आएगी लेकिन उसकी थ्योरी देखो पहले। नागर शैली के विस्तृत रूप पंचायतन शैली में पंचायतन शैली में मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसके अलावा 4 अन्य देव मंदिर होते हैं। यह चारों मंदिर मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर होते हैं। 5 का परिक्रमा पथ एक ही होता है। मतलब देखो ये हो गया पूरा। ठीक है, मेन सेंटर में भगवान जी कौन हो गए? विष्णु, और इधर चारों तरफ और 4 भगवान जी की होती है। ठीक है, और जो परिक्रमा पथ है वो यहाँ होता है 5 को इंक्लूड करते हुए। फर्स्ट, ये चलो ये देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये क्या हो गया? इसका परिक्रमा पथ हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो इसकी ट्रिक क्या है? बाढ़ में बूढ़ा जगदीश हरा बांड बेचने की पंचायती करता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। ठीक है, उसमें क्या है? बूढ़ा है, कोई बूढ़ा आदमी है जगदीश नाम का, वो क्या क्या करता है? वो हरे रंग के बांड है कोई, वो बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी पंचायती कर रहा है। तो सबसे पहले बाढ़ से हो जाएगा बारडोली का शिव मंदिर। ठीक है, बारडोली रावत बाटा चित्तौड़। बूढ़ा से हो जाएगा बूढ़ादीत सूर्य मंदिर। क्लियर है? वो भी कोटा में हो जाएगा। ये चित्तौड़ हो गया, ये कोटा हो गया। फिर जगदीश, तो जगदीश मंदिर उदयपुर। क्लियर? 3rd नंबर पे जगदीश मंदिर हो गया। 4th नंबर पे हरा से हो जाएगा हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर। ठीक है, भांड से भंड देवरा मंदिर शिव मंदिर 12। क्लियर है? भंड देवरा शिव मंदिर 12। और पंचायती से अपने को पता ही है क्या हो जाएगा? पंचायतन शैली। क्लियर है? पंचायती से पंचायतन शैली हो गया। तो ये हो गई अपनी पंचायतन शैली की ट्रिक। बाढ़ से बारडोली का शिव मंदिर रावतबाटा, बूढ़ा से बूढ़ादीत सूर्य मंदिर, जगदीश से जगदीश मंदिर उदयपुर, हरा से हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर इंपॉर्टेंट। और 5th नंबर पे है बांड से बंड देवरा, ये भी इंपॉर्टेंट है 12। क्लियर हो गई पंचायतन शैली। अब नेक्स्ट आती है अपनी भूमिज शैली। भूमिज शैली की ट्रिक क्या है? ट्रिक से पहले यह किसकी उपशैली है? नागर शैली की उपशैली है। ठीक है, ये नागर शैली की उपशैली है। अब इसकी ट्रिक देखो, भूमि से उड़कर हैन भांड पर सेव खाने बैठ गई। कोई भांड, अपने राजस्थानी वर्ड पता होगा आपको, एक भांड होता है, अचार का भांड, इसका भांड, उसके ऊपर कोई सेव पड़ी थी। तो भूमि से उड़कर हैन कहाँ बैठ गई? यहाँ बैठ गई। अचार मतलब उस भांड पे क्या खाने बैठ गई? सेव खाने बैठ गई। तो भूमि से भूमिज शैली हो जाएगा। सीधा ये वर्ड आते ही आपको याद हो जाएगा भूमि से क्या याद किया था अपन ने, और ऊपर नागर शैली का क्या था, सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो उड़ से हो जाएगा उड़ेश्वर मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा। हैन से भी आ जाएगा, देखना उड़ेश्वर। अब हैन से देखो ये रहा महानालेश्वर है। अब महानालेश्वर नहीं बोल के महानालेश्वर एक साथ बोलते हैं तो ये हैन की आती है इसमें साउंड, तो ये आपको दिखते ही याद आ जाएगा अगर आपको ट्रिक याद होगी। तो महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा। ठीक है, बांड से बंड देवरा मंदिर रामगढ़ 12, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, फिर है सेव से सेवाड़ी जैन मंदिर पाली। ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है, इस पे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, सेव से आपको याद आ जाएगा सेवाड़ी जैन मंदिर पाली। क्लियर हो गई भूमिज शैली भी आपके। अब अपन नेक्स्ट आते हैं भूमिज शैली के बाद
कच्छप घात शैली। ठीक है, कच्छप घात शैली क्या है? यह शैली राम के पुत्र कुश से संबंधित मानी जाती है। यद्यपि उनके द्वारा निर्मित मंदिर नागर शैली के अंतर्गत ही माने जाते हैं। मतलब जो ये राम जी के पुत्र थे कुश, उनके जो संतानें हैं या उनसे रिलेटेड ये मानी जाती है कच्छप घात शैली, और ये नागर शैली के अंदर ही आते हैं, उनके पार्ट माने जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? कच्छ के मैदान में शांति से दम लगाकर जीता जाता है। तो कच्छ से आपको कच्छप घात याद आ जाएगा। ठीक है, शांति फर्स्ट नंबर पे शांति, तो शांतिनाथ जैन मंदिर झालरापाटन झालावाड़, ये किस शैली के अंतर्गत है? कच्छप घात शैली। और सेकंड है दम, तो पद्मनाभ मंदिर झालरापाटन झालावाड़, ये भी। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंदर आ गए? कच्छप घात शैली के अंतर्गत। तो इस तरह अपन ने कौन कौन सी शैलियाँ क्लियर हो गई? कच्छप घात शैली के मंदिर याद हो गए, भूमिज शैली के मंदिर याद हो गए। ये पूछ सकते हैं भूमिज शैली किस शैली की उपशैली है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन इससे ऊपर आते हैं पंचायतन शैली। 3 शैलियाँ क्लियर हो गई, और पंचायतन शैली में मेन मंदिर किसका होता है? भगवान विष्णु का होता है। फिर उसके बाद अपन आते हैं वेसर या चालुक्य शैली, ये भी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अपन आते हैं द्रविड़ शैली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शैली है द्रविड़ के ये दोनों मंदिर बहुत बार पूछे गए हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नागर शैली। नागर शैली की उपशैली हो गई, नागर शैली के अंदर कच्छप घात आती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। ये सारे मंदिर इम्पोर्टेंट है, किस शैली में आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और इनकी शेप्स कौन कौन सी होती है नागर शैली की। और अपन ने अभी एक और किसकी, आयताकार किसकी की थी? सोचो, बस द्रविड़ शैली की। तो इस तरह शैलियों से रिलेटेड मंदिर क्लियर होते हैं। बाकी मंदिरों की ट्रिक्स मैंने जिले अनुसार डाली हुई है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो के। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।